हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आशा है आप बहुत सारी बुक पढ़ रहे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से स्वस्थ भी होंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो आज की जो वीडियो है वो है एक बुक रिव्यू वीडियो, जिसमें मैं जो कल बुक मैंने पढ़ी थी उस बुक का रिव्यू दूंगा। और इस बुक का रीडिंग ब्लॉग मेरे चैनल पर अपलोड है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप ज़रूर देखिएगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज जो बुक का मैं रिव्यू देने वाला हूँ वो है सबसे ज़्यादा फेवरेट सीरीज़ की पहली बुक, हैरी पॉटर और पारस पत्थर, जिसे जेके रॉलिंग ने लिखा है। जेके रॉलिंग ने जब ये उपन्यास लिखा था तो ये उपन्यास 14 जगहों से 14 पब्लिशिंग हाउस से रिजेक्ट हो चुका था और 15वें पब्लिशिंग हाउस ने इसे पब्लिश किया था। उसी के बाद इसकी इतनी ज़्यादा कृतियाँ हुई, इतनी अच्छे तरीके से इसे लिखा गया था कि जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। बच्चों को तो छोड़, बड़े और बूढ़े, यंग, सभी लोगों को ये उपन्यास बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और इस उपन्यास की करोड़ों मिलियन कॉपीज़ बिक चुकी हैं। और इस उपन्यास की वजह से ही जेके रॉलिंग ब्रिटेन की महारानी से ज़्यादा अमीर बन चुकी हैं। उनकी इतनी संपत्ति है जितनी ब्रिटेन की महारानी की भी संपत्ति नहीं होगी। तो आप सोच सकते हो कि ये बुक कितनी अच्छी होगी, या फिर ये फिक्शनल कैटेगरी में आने वाली बहुत ही बेस्ट सेलिंग बुक्स है, जिसे लोगों ने पढ़ा है। शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जिसने हैरी पॉटर का नाम ना सुना हो, या फिर जिसने हैरी पॉटर सीरीज़ को पढ़ा ना हो, या फिर जिसने हैरी पॉटर सीरीज़ की फिल्म ना देखी हो। तो इस सीरीज़ पर, हैरी पॉटर सीरीज़ पर फिल्म भी बन चुकी हैं, जो 8 फिल्म आई हैं और 7 बुक हैं। तो पहली बुक है हैरी पॉटर और पारस पत्थर। तो इसकी कहानी जो है वो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। हैरी पॉटर की कहानी शुरू होती है प्रिवेट ड्राइव नंबर 4 के एक मगलू परिवार से, जो डजली दंपत्ति यानी डजली परिवार होता है। उनका छोटा बेटा भी होता है जिसका नाम डडली होता है। वर्नॉन डजली और पिटूनिया डजली, ये एक मगलू परिवार होता है। जो पिटूनिया आंटी जो रहती है वो हैरी पॉटर की मौसी होती हैं। और फिर बाद में क्या होता है कि हैरी पॉटर के माँ बाप को मार दिया जाता है एक खतरनाक जादुई शहंशाह के हाथों। तो हैग्रिड और प्रोफेसर डम्बलडोर और प्रोफेसर मैगोनिकल हैरी को वर्नॉन डजली के घर छोड़ देते हैं ताकि वो उसका पालन पोषण कर सके। और इसके बाद की कहानी ऐसी होती है कि वर्नॉन डजली का जो परिवार है वो हैरी के साथ बहुत ही क्रूर व्यवहार करता था। सदैव हैरी को ऐसा देखते थे जैसे कोई नौकर की तरह बिहेव करता था। उसे पता नहीं रहता कि वो एक जादूगर है। लेकिन एक बार चिट्ठी आती है हॉगवर्ट्स से, जादूगरी और तंत्र के विद्यालय हॉगवर्ट्स से एक चिट्ठी आती है हैरी के नाम पर, क्योंकि वो जादूगर है और जादूगरों को हॉगवर्ट्स से निमंत्रण आता है जब वो 11 साल के हो जाते हैं। 11 साल के होने के बाद हैरी को एक चिट्ठी आती है जिसकी वजह से उसे पता चलता है, और वो चिट्ठी लाने वाला हैग्रिड होता है, जो हैरी को उसके माता पिता के मरने के बाद उसके पारिवारिक घर से लेकर आया था। वो जाता है और हैरी को बताता है कि वो जादूगर है। फिर बाद में वर्नॉन डजली और पिटूनिया आंटी बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं और वो हैरी को नहीं जाने देना चाहते, लेकिन हैग्रिड के आगे उनकी एक भी नहीं चलती। और साथ ही फिर हैग्रिड सब कुछ संभाल लेता है और फिर हैरी को लेकर छूमंतर गली जाता है। वहाँ से ग्रीन गॉड से पैसे निकालता है जो हैरी के माता पिता ने इकट्ठे करके हैरी के नाम पर रखे थे। फिर बाद में हैग्रिड हैरी को शॉपिंग करवाता है और जादूगरी का सारा सामान दिलाता है और वहाँ की बहुत सारी चीज़ें, साथ ही उसकी उल्लू हेडविग भी दिलाता है और एक जादुई छड़ी भी दिलाता है। यहाँ शॉपिंग ख़त्म होती है और हैग्रिड फिर से जाकर प्लेटफॉर्म पर छोड़ देता है और हैरी वापस चला जाता है डजली परिवार के पास में। उसके बाद में 1 सितंबर को स्कूल लगना था। तो क्या होता है कि 30 सितंबर को हैरी वर्नॉन से बात कर लेता है, कहता है कि मुझे प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 तक छोड़ दीजिएगा। डजली को पता नहीं रहता कि प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 नाम की कोई भी जगह होती है, तो वो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, हालांकि उसे छोड़ देते हैं प्लेटफॉर्म पर। फिर बाद में हैरी वहाँ ढूंढते रहता है प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 कहाँ है, क्योंकि मगलू दुनिया में प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 होता नहीं है। फिर बाद में रॉन की मम्मी मॉली वीजली मिलती है उसके चारों बेटे के साथ और एक बेटी के साथ में,
और फिर बाद में वो मॉली वीजली बताती है कि आखिर प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 पर कैसे पहुंचा जाए। हैरी पहुंच जाता है प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 पर, अपनी हॉगवर्ट्स की ट्रेन पकड़ता है। साथ ही उसकी ट्रेन में रॉन के साथ दोस्ती भी होती है, फिर उसे हरमाइनी भी मिलती है। हरमाइनी इतनी ज़्यादा खास पसंद नहीं आती। फिर बाद में जब पहुंचती हैं तो प्रोफेसर मैगोनिगल हॉगवर्ट्स में उन लोगों का पहुंचते ही साथ स्वागत करती हैं और उन्हें उनके दल में चयन करने के लिए बोलती टोपी उनके सर पर रखी जाती है। हैरी, रॉन और हरमाइनी और बहुत सारे लोग गरुड़द्वार दल में चुने जाते हैं और उनका एक दुश्मन भी हो जाता है वहीं चलते चलते। उसका नाम ड्रेको मैल्फॉय होता है, जो नागशक्ति में होता है, जो हैरी से नफरत करता है। फिर काढ़े की क्लास लगती है जिसमें प्रोफेसर स्नेप से मुलाकात होती है। सम्मोहन की क्लास लगती है जिसमें प्रोफेसर फ्लिटविक से मुलाकात होती है और साथ ही प्रोफेसर मैगोनिगल की मुलाकात होती है। सारी स्कूल बहुत अच्छे तरीके से चलती है। फिर बाद में धीरे धीरे करके हैरी के साथ रहस्यमय घटनाएं घटने लगती हैं जो कि जादूगरी से भरी हुई होती हैं। हैरी की हर एक चीज़, चाहे वो खाना हो, पीना हो, रहना हो, उड़ना हो, हर एक जादू तरीके से संपन्न होता है। और एक ऐसी बात आ जाती है कि इसमें प्रोफेसर क्विरिल नाम का एक इंसान रहता है जो उनका प्रोफेसर होता है और वो वोल्डेमॉर्ट को वापस लाना चाहता था। तो वो पारस पत्थर को पाना चाहता है और वोल्डेमॉर्ट को वापस लाने के लिए उस पारस पत्थर का यूज़ करना चाहता है, जिसका पता हैरी, रॉन, हरमाइनी को पड़ जाता है और हैरी, रॉन, हरमाइनी उसे रोकने के लिए चल पड़ते हैं एक अनोखी यात्रा पर, जिसमें बहुत सारा जादू है, बहुत सारे मंत्र हैं, बहुत सारी शक्तियाँ हैं और बहुत ही आपको उत्साहवर्धन करने वाली बातें भी हैं। तो हरमाइनी जो होती है वो पूरे हॉगवर्ट्स में टॉप करती है उस साल और हैरी, रॉन भी पास हो जाते हैं, उनके बाकी साथी भी पास हो जाते हैं। ओवरऑल सारा साल बहुत अच्छा जाता है। हैरी पॉटर का पहला साल बहुत अच्छा जाता है क्योंकि प्रोफेसर डम्बलडोर भी हैरी पॉटर की हमेशा मदद करते रहते हैं और वोल्डेमॉर्ट को एक बार फिर से हैरी पॉटर का सामना करना पड़ता है और हैरी पॉटर इस जंग में भी जीत जाता है। वोल्डेमॉर्ट वापस नहीं आता और एक आत्मा के रूप में फिर से वापस चला जाता है। तो यहाँ पर हैरी पॉटर का पहला साल पूरा हो जाता है जिसमें बहुत ही रोमांचकारी अभियान बताए गए हैं। आप आश्चर्य से भर जाओगे जब आप ये बुक पढ़ोगे। आपको बहुत सारा जादू देखने मिलेगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपको बहुत अच्छे दोस्त मिलेंगे इस बुक को पढ़ने में। आप अपनी एक फिक्शनल दुनिया खुद बना लेंगे। आप हैरी पॉटर से जुड़ जाएंगे। तो ये है इस बुक का रिव्यू, हैरी पॉटर और पारस पत्थर का रिव्यू। तो आप ज़रूर पढ़िए हैरी पॉटर। अगर आपने अब तक बुक नहीं पढ़ी है तो आप उसे खरीद सकते हैं, किसी भी साइट से आप खरीद सकते हो। हाँ, और एक वीडियो है जो मैं लाने वाला हूँ कि आप किस किस साइट से बुक खरीद सकते हो, किस किस साइट पर आपको बुक बहुत ही कम प्राइस में मिल सकती है। तो ये वीडियो जल्दी ही आने वाला है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, हैरी पॉटर का बुक रिव्यू आपको पसंद आया हो, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा। और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आपको ऐसी ही बुकिश कंटेंट वाली वीडियो हमेशा मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन बाय। अपना ध्यान रखिएगा।